पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव एक लंबे समय बाद होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल जो है अपने उम्मीदवार बहुत सोच समझ कर उतार रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, कई लोग टिकट कट गई, पर भी वो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। हमने कुछ लोगों से जब गोंदिया नगर परिषद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 35 साल और 30 साल पार्टी के लिए समर्पित थे, पर उनकी टिकट काट दी गई। कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार राजनीति में आ रहे हैं। क्या होता है कि जो बड़े नेता है वो लगातार कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। ऐसे में हम बात करें सालेकसा नगर पंचायत की, तो यहाँ पर भी हम आज बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 8 से उमंग बंसोड़ जी से। वो शिवसेना से लड़ रहे हैं और इस बार वो कौन से एजेंडों के साथ, कौन से रोडमैप के साथ चुनावी मैदान में इस बार उतरे, हम उनसे बात करेंगे। हमेशा लोगों से जुड़कर वो रहे हैं, ये उन्होंने बताया जब पहले हम उनसे बात हुई तो। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, कैसा आपको लगा कि चुनाव में आना चाहिए, क्या काम आप कराएंगे? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और जैसे बहुत सालों से हमारे सालेकसा नगर पंचायत में काम नहीं हो पा रहे हैं और मतलब जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुए हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि युवाओं को कहीं ना कहीं मौका दिया जाए या फिर युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए और इसको मतलब काम जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। आपने बताया कि कुछ काम होने चाहिए, एक दो काम आप गिना देंगे? कई तरह की सड़कों की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, पानी की समस्या, स्थानीय स्तर पर यही समस्या होती है क्या? बिल्कुल, मगर समझ में जैसे बोलो कंटिन्यू। जैसे रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। जैसे हमारे प्रभाग क्रमांक 8 में जनरली बरसात का पानी होता है, वो पानी पास नहीं हो पाता है ना। नाली सफाई नहीं होने की वजह से या फिर नाली नहीं होने की वजह से पानी पास नहीं हो पाता है, तो लोगों के घरों में घुस जाता है पानी। और उस चीज़ तरफ हमारा ध्यान है, रोडों का है, पानी का है, स्वच्छ पानी मतलब अच्छा स्वच्छ पानी, उस चीज़ की तरफ है विशेष लक्ष्य। और जैसे बुजुर्गों के लिए भी है हमारे विजन्स, और बच्चों के लिए भी जैसे प्लेग्राउंड्स हो गया। जैसे बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है, हम उसके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा जी। हमने देखा है कि सालेकसा में आज भी अभाव है कि बसें रुकती नहीं, बस स्टॉप नहीं है वहाँ पर। कई सारी चीज़ें हैं, इन दिशा में आप कैसे काम सहयोग करेंगे जब अगर नगर अध्यक्ष या जो सरकार बन जाएगी तब? बिल्कुल, ये बहुत ही समय की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की हमारे गांव को। इन सब चीज़ों की हमारे गांव में रेलवे के साधन बराबर, ट्रेनें रुकती नहीं है, रोड नहीं है बरोबर, और साधन नहीं है, सरकारी बसें कम आती जाती है। इस वजह से हमारे गांव से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी हम कुछ अच्छा ही करेंगे। आप शिवसेना से ही क्यों लड़ रहे हैं? दूसरी पार्टी से भी लड़ सकते थे। जी बिल्कुल, जैसे मैं प्रभावित हूँ उद्धव बाला साहब जी ठाकरे, इनसे उनके कार्यों को देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इनसे जुड़कर अपन बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इनकी सेवा के माध्यम को आप इनकी पार्टी से? बिल्कुल, इनके पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। और क्या विशेष प्रयास आप कर सकते हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? युवाओं को हम देखते हैं कि लगातार उनको जिला जाना पड़ता है गोंदिया, चाहे लाइब्रेरी के में पढ़ने के लिए हो, खेल कूद के लिए हो, ग्राउंड की बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। हाँ, तो छोटे बच्चों के लिए अपन प्लेग्राउंड की करेंगे व्यवस्था। जैसे जवान युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था बढ़िया। बाहर ही जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो लाइब्रेरीज है वहाँ पर भी थोड़ा सा सुविधाएं कम है, तो उसको बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। इलाज के लिए भी गोंदिया पर ही निर्भर है, क्योंकि बहुत विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ पर नहीं है। हम बात करें तो सोनोग्राफी जैसे चीज़ें भी को लिए भी यहाँ पर गोंदिया जाना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो वहाँ पर एक्चुअली सालेकसा सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। अभी जस्ट एक्सरे चालू हुआ है, एक्सरे की मशीन, बट सोनोग्राफी वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है। के लिए भी हम कुछ मतलब ऐसा एक ही अस्पताल में ऐसा उसको बनाना है कि मतलब एक ही सुविधा
और हमारा जो तहसील है ऐसा है कि गोंदिया जिले का आखिरी छोर है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सालेकसा को नज़रअंदाज किया गया है अभी तक। तो वही प्रशासन का ध्यान हम डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे और प्रशासन के माध्यम से ही हम काम करेंगे। तो हमने देखा कि आपने बताया कि जो भी आप करना चाहते हैं उनको बताया, वहाँ की समस्याओं पर बात हुई। इसके अलावा आपको वहाँ के अपने प्रभाग के मतदाताओं पर कितना विश्वास है कि इस बार आपको चुन कर लाएंगे? मुझे मेरे प्रभाग के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है और वो मुझे चुनकर लाएंगे और मैं उनके लिए सेवा, उनके माध्यम से, पद के माध्यम से सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे सालेकसा नगर पंचायत के प्रभाग क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रहे उमंग बंसोड़ जी से। उन्होंने बताया कि कौन से विजन के साथ इस बार चुनावी मैदान में वो है। इसी तरह होने जा रहा है नगर पंचायत चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।